पंचायत चुनाव के लिए हम निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी पहुंची है इस टाइम माघी कोठिलवा। कौन सा टोला है भैया? जंगल टोला पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये लोग चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार मतदान करेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मनीष कुमार गौड़। मनीष कुमार गौड़, ये बताइए कि किस तरह के प्रत्याशी के आने से आपके ग्राम सभा का विकास होगा? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान बने, बढ़िया बने, हर तरह से जुझारू हो। अगर वो विकास का मुद्दा उठाता है तो बोल्डली उठावे। हाँ, यदि कि हमको नाली लाना है, आवास लाना है, बुढ़ापा लिखाना है, जो भी करना है तैनात करना है। किसी दलालों को बात नहीं सुनना है, किसी चुंगलई को बात नहीं सुनना है। जो भी होता है अपने पक्ष में लेकर काम करे। जो भी विकास आता है तो उसको आपस में गांव के लोग के बड़ बुजुर्ग जो भी होते हैं उसको पकड़कर, भैया ऐसा है कि यहाँ फंड इतना आया हुआ है, आप लोग बताइए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? जिला पंचायत सदस्य का क्या कहना है इसमें? किस प्रकार के, जो कौन सा वार्ड संख्या पड़ता है आपका? हमारा वार्ड संख्या 5 है। 5 पड़ता है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के प्रत्याशी को लाना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे उसमें भी अपने जिला पंचायत पद के लिए अच्छे से अच्छे होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, या बहुत तरह से बढ़ चढ़ कर हद से ज़्यादा उसका पहुंच होना चाहिए, ताकि हम किसी हालत में जाएं तो अपना समस्या बोले तो सुने, उस आवाज़ को उठावें, विकास भी करावें। अपना जो भी है बड़ बुजुर्ग से। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। ग्राम सभा का नाम? बबुइया हरपुर। बबुइया हरपुर। तो बबुइया हरपुर से आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। किन किन बिंदुओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन से आपके वादे हैं? हमारा वादा है कि सबसे पहले हमारा वादा है कि जो गरीब लोगों से आवास के नाव पर लोग पैसा लेते हैं, वो सबसे बड़ी बुराई है हमारे यहाँ। उसमें पैसे लेते हैं भाई, आवास हम आपको आवास दिला रहे हैं, हमको इतना पैसा दीजिए, कमीशन लेते हैं। और किन किन चीज़ों में? और जो हमारे यहाँ पोखरा एक हड़ैया स्थान है जिसमें काफ़ी पैसे सरकार के इन्वेस्ट हुए हैं, उसमें जो है सुंदरीकरण के नाम पर वहाँ जो है सुंदरीकरण में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक मेड़ा टाइप बांध के लोग उसमें से जो हुआ है किए हैं, पैसा बंदर बाट किए हैं लोग। अच्छा, और बंदर बाट हो गया हाँ, कार पैसा के हिसाब से काम नहीं हुआ है। जो पैसा उसमें से सरकार का खर्च हुआ है उस हिसाब से वहाँ काम नहीं हुआ है। और कौन कौन सी कार्य है? और हमारा कहने का मतलब कि ईमानदारी निष्ठा से हम जो है इस गांव का विकास करेंगे। और उसमें से गरीबों के आवासों में जो पैसा लिया जाता है, बुढ़ापा पेंशन के नाम पर लिया जाता है कि तुम्हारा पेंशन बनवा देंगे तो यही करेंगे, वो हमको बहुत घृणित बात है। वो काम हम नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पैसे लेके सारे कार्य किए जाते हैं, कमीशन। अब मान लीजिए हमारा गांव ओपीडी रहा है, हाँ ओबीसी, चाहे अब जो लैट्रिन बना है हमारे गांव में देखिए एक भी नहीं बना है। अच्छा, एक भी नहीं? हाँ, शौचालय हमारे गांव में नहीं बना है। आवास सब बहुत पहले 10 साल पहले मिला है, उसमें से लोग 10-10 हज़ार रुपया ले लिए। अच्छा, है ना? ये हमारे गांव में देखिए स्वच्छ मिशन भारत के अभियान के अंतर्गत जो भी पैसे आए हैं उस पे कोई कार्य नहीं हमारे गांव में नहीं हुआ, और जगह कुछ नाम मात्रा के लिए हुआ है। बस दिखाना वाला बात। हाँ, और क्या क्या बिंदु है आपके? और बिंदु है जो कि हमारे यहाँ ईंट जो लगा है खड़ंजे में 2 नंबर का लगा है, हम 1 नंबर का लगवाएंगे। चुनाव निशान क्या है? हमारा किसान ओसाता हुआ किसान, हाँ, अनाज ओसाता हुआ किसान हमारा चुनाव निशान है। पत्नी लड़ रही है, हम तो नहीं लड़ रहे हैं। जीतनी देवी लड़ रही है। भाई यही हमारा कहने का। मनरेगा में क्या क्या कार्य हो पाए हैं? मनरेगा में किस प्रकार लेबरों से कई लेबरों से लोग काम कराए हैं। रोड जो जरूरत नहीं था उसके ऊपर जो रोड के अगल बगल में छिलवाया गया है ना? ये रोड जो देख रहे हैं ना, ये भादों में ये रोड के अगल बगल में छिलवाया गया है। जहाँ मनरेगा से उचित काम होना था, मान लीजिए कि वो काम नहीं हुआ है।
अब मनरेगा में क्या करें, क्या कार्य कराएंगे भाई अब कार्ड बनवाएंगे लोग हाँ हाँ गरीबों के लिए कार्ड बनवाएंगे। बहुत जगह तो ऐसे सुनने को आता है कि प्रधान जी लोग 200 रुपया ले लेते हैं हाँ और हाँ बाकी सब पैसा निकाल हाँ लेते हैं। वही बात। उस पे क्या कहें? उस पर हमारा ये कि मनरेगा में जो काम किया है, जो पैसा है उसमें से हमारा कोई कमीशन नहीं। काम किया मनरेगा में पैसा उसके नाम से जो आया बैंक में तो वो उसको मिलना चाहिए। मतलब टोटल कमीशन बेस्ड। हाँ हाँ कमीशन हाँ और कोई भी कार्य नहीं हो पाया। चौथे चरण का जो मतदान होना है उसका चुनाव चिन्ह कल आ चुका है और हमारे साथ प्रत्याशी लोग हैं जो कि काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं प्रत्याशी, एक इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव चिन्ह आने के बाद इनके मन में किस प्रकार का उत्साह है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुद्र प्रकाश प्रजापति। कहाँ से उम्मीदवार हैं आप? ग्राम पंचायत सोनवल से प्रधान पद प्रत्याशी जी। और कल हमको चुनाव चिन्ह जब आवंटित हुआ तो मेरे मन में उतना उत्साह हुआ कि कम से कम इस हम भारत में रहते हुए अपने ग्राम पंचायत का सेवा करेंगे और चुनाव चिन्ह लेकर के जो हमको मिला है, हम लोग का चुनाव चिन्ह मिला है। हाँ कैमरा। हाँ। इससे हम लोग बड़ी उत्साहित हैं और हमारे सभी लोग उत्साहित हैं, जनमानस उत्साहित हैं। चुनाव को किस प्रकार देख रहे हैं कि चुनाव आपके हाथ में कितना है, कितना परसेंट जनता आपके साथ है? चुनाव अपने हाथ में बहुत बढ़िया आ रहा है और पूरे हमको जनमानस का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो आप किस प्रकार जनता की सेवा करेंगे चुनाव के बाद? मैं जनता का सेवा एक सेवक बन के करूँगा, सेवक के रूप में करूँगा कि ताकि हमारी जनता को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कहीं से कोई परेशानी ना हो। गरीब वर्ग के लोगों को। आपके ग्राम सभा में आधे अधूरे कार्य कौन से? आधे अधूरे कार्य में मेरे गांव में सड़क का निर्माण बाकी है, काफ़ी बाकी है। नाली काफ़ी बाकी है। शौचालय का काम पूरा हुआ, लेकिन कैसे हुआ है तो पहले के लोग जाने। मैं तो प्रत्याशी बन के आया हूँ। अब से जो भी विकास का कार्य होगा मैं उसको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। आपकी योग्यता? मेरी योग्यता ISC है। जैसा काफ़ी पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा इनका जो कि चुनाव चिन्ह में मिला है कैमरा। मैं अपने चैनल की तरफ से ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ। मुबीन अंसारी, ग्राम सभा बेतिया। तो बेतिया के प्रधान वर्तमान में बानी? नहीं, वर्तमान में अभी तो है नहीं। हाँ। हम तो पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान कब थे? ये जो वर्तमान में जो प्रधान है उसके पहले हम ही प्रधान थे। अच्छा, पहले थे। तो कौन कौन से कार्य आप ग्राम सभा में हो पाए हैं, क्या नहीं हो पाया है? ग्राम सभा में जितने कार्य ये बाकी जो लगा है इसको हमको कराना है। कौन कौन से कार्य हैं? मान लीजिए कि नाली के सफाई है या ये इंटरलॉकिंग है, ऐसी शौचालय है, ऐसी आवास है। कितने लोग का घर उजड़ गया है, आवास नहीं मिला है। यही सब हमको करना है और विकास के काम जो आएगा उसको किया जाएगा। तो जीतेंगे तो आप ये कार्य करेंगे? हाँ, जीतेंगे तो ये। प्रधान जी लोग चुनाव के समय बात करते हैं फिर वादे से मुकर जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। पूर्ण विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है कि हम जो काम के वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। क्या पड़ता है? कपिलदेव शर्मा, ग्राम सभा परली पीपल पाती। तो चुनाव चिन्ह क्या मिला है? करनी। तो करनी से क्या करे बाटे आगे? जैसे पूर्व प्रधान अब वर्तमान प्रधान भी हैं और प्रधान के लिए लड़ भी रहे हैं, तो कोई आधे अधूरे कार्य ग्राम सभा में? हमारे आधे काम नहीं है, इसको जो हो जाएगा तो गांव को एकदम स्वच्छ बना देंगे। स्वच्छ बना देंगे? एकदम स्वच्छ मिशन बन गया और जो बाकी है और पूरा हो जाएगा। स्वच्छ मिशन के लिए कौन कौन सा कार्य किए हैं? स्वच्छ मिशन के मैं शौचालय बनवाया हूँ, जगह जगह जो पानी का इकट्ठा था उसको नाली बनवा के नाली बनवा दिया हूँ। हर गाँव में 200 से 300 इंटरलॉकिंग किया हूँ। चारों टोला में। हम प्रमुख सचिव आए थे, हमारे इंग्लिश प्रमुख सचिव आए थे, हमको प्रोत्साहन भी दिए हैं। अच्छा, सम्मानित, हाँ, सम्मानित किए हैं। इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कराया हूँ। अच्छा, अपने रीजन में। और जो बाकी है मैं चाहता हूँ एक बार और हो जाते तो और गांव को उजाला बना देता है। तो क्या उम्मीद? अर्जुन चौहान, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं? और क्या आपकी योग्यता है? हमारी योग्यता ग्रेजुएशन। तो आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं? यहाँ का समस्या कई समाधान है। शिक्षा सबसे स्तर नीचे जा रहा है और यहाँ तक नाली भी नहीं है,
विकास कोई काम नहीं हुआ 15 साल में जब तक राजेश प्रधान है। इसके अलावा जितने भी शिक्षा का स्तर जो है डाउन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो उस पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसका समस्या एक नहीं है, बहुत समस्या है। जैसे में अगर काम किया जाता है मनरेगा का, तो आके काम कराते हैं सब खेत में अपना, जो काम करने वाला आता है वो खेत में जा काम कराते हैं और फोटो बन जाता है वीडियो, हाँ काम हो गया मनरेगा का। उनका मिलता है मान के चलिए एक दिन का 208 रुपया। उस हिसाब से रोज भारत सरकार 365 दिन का में 100 दिन का रोजगार देती है। तो 100 दिन के रोजगार में से वो पैसा जितने भी आता है 3000 या 4000, उसमें से पैसा सब निकाल लेंगे और 200 थमा देंगे और बेचारे चले आते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कार्य करेंगे? इस संदर्भ में हम इसलिए खड़ा हुए हैं ताकि उन समस्याओं को हम समाधान कर सके अच्छी तरह से, उनका हक दिला सके। तो आप भी कहीं बाद में वैसे नहीं ना हो जाए? नहीं, हम इस 5 साल अपने ग्राम सभा को शिक्षा मुक्त करने के लिए कहे हैं। लॉकडाउन में हम कुछ चलाए हैं, पूरा ग्राम सभा को निःशुल्क पढ़ाए हैं। अच्छा। निकलने के बाद पूरी ग्राम सभा को हम 5 साल फ्री में पढ़ाए। हम शिक्षक पढ़ाते भी हैं। अच्छा। हाई स्कूल का मैथ और विज्ञान पढ़ाते हैं। अच्छा। तो इनका आरोप है कि 5 साल में इनका ग्राम का कोई विकास नहीं हुआ है, सड़क नाली कुछ नहीं बन पाया है, और ये शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं क्योंकि ये खुद पेशे से अध्यापक हैं। सुगिंदर यादव हमारा नाम है। ग्राम सभा मुजहिदा खास है। मुजहिदा खास जी। चुनाव चिन्ह मिल गया? जी, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। क्या है चुनाव चिन्ह? हमारा चुनाव चिन्ह है गले का हार। गले का हार। तो आप यहाँ के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी, हम ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं यहाँ का। क्या क्या सोच है आपको चुनाव के लेके और जनता को लेके? सर, हमारा सोच यही है कि हम अपने गांव का जो है कि चौमुखी विकास करेंगे, दलाली खत्म करेंगे। किस प्रकार दलाली है? दलाली यहाँ बहुत हो रही है। दलाली सबसे पहले दलाली यहाँ पूर्व प्रधान जी थे जो थाने की दलाली बहुत करते थे। हाँ। आपका जो है अगर कोई काम है तो 2 रुपया काम है 10 रुपया लिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो दलाली है यहाँ। थाना का दलाली यहाँ थाने की दलाली है, हर चीज़ का दलाली है। ब्लॉक की भी दलाली है, हर चीज़। मतलब क्या नाम रखें हम आपसे, इसमें चुनाव का मुद्दा है। हर चीज़ का दलाली चल रहा है इसमें, जो है कि हमारे गांव की जनता सब लोग जो है कि परेशान है। ऐसा प्रधान जी भी द्वारा दलाली चलता है, ये तो पहला किस्सा सुनने को मिला। हमारे साथ है जो कि यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो आपका क्या क्या सोच है चुनाव को लेके? भैया, हम अगर प्रधान बन रहे हैं, हमारे ग्राम सभा की जनता अगर हमें चुन कर जो है कि ब्लॉक पे भेज रही है, सुंदर जो है कि विकास करेंगे। किस प्रकार विकास करेंगे? क्या क्या करेंगे विकास? नाली का विकास करेंगे, खड़ंजे का विकास करेंगे। नाली नहीं बन पाएगा आपकी ग्राम सभा में? पानी नहीं, अभी नाली नहीं बना है। देखिए नाली क्या बना है, हमारे गांव का विकास देखिए। यही हमारा एक नलका भी है, देखिए जाकर की वो रिबोर के स्थिति में है। मगर एक बार नहीं 20 बार उनसे कहा गया है, रिबोर तक नहीं हुआ है। हमारे गांव के बगल से रोड निकला है, खंजा है, उस पर पैसा उठ गया है। नरेगा से जो काम हुआ इस समय आप स्थिति देखिए जाकर, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। दूसरी बात से बगल वाला गांव है, कुशवाहा लोगों का टोला है, वहाँ जो इंटरलॉकिंग हुआ, गिट्टी नहीं है उसमें, बस बालू जो है कि काम हुआ है, रेत पर काम हुआ है, उसका पेमेंट उठ चुका है। अच्छा। एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार वो सब जांच भी हुआ है। मुजहिदे में आप जाइए, वहाँ भी इंटरलॉकिंग हुआ है, उसमें भी गिट्टी नहीं है। खैर ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन चुनाव की रणनीति को लेकर आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? जनता आपके साथ कितना प्रतिशत है और क्या जनता से आप अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमको जो है कि आशीर्वाद देकर जिताइए, और आप जो है कि हम जो है कि आपके बात पर जो है कि खरा उतरेंगे। हमें जो है कि विश्वास है, आप हमें वोट दीजिएगा। स्वच्छ हमारा जो है कि नेचर से भी जो भी देखिए, हम लोग दलाली नहीं करेंगे। आपके लिए जो है कि बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। पूर्व में आज 15 साल में मेरे गांव का कोई विकास कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। नाली सड़क कुछ नहीं। जो नाली बनी भी है वो ग्राम पंचायत से नहीं बनी है, वो ब्लॉक से बनी है। वो ही जाके मौके पर देख लिया जाए क्या उसकी गंदगी है और क्या उसकी हालत। जितने इंडिया मार्ट का हैंड पाइप हैं, अधिकतर मेरे यहाँ बिगड़े हुए पड़े हैं। आज तक उसका रिपोर्ट नहीं हुआ, गंदे पानी लोग पिए। ये मेरे गांव का विकास है। आप जीतेंगे तो किस प्रकार का? मैं जीतूंगा तो इस गांव का इस तरह से विकास करूंगा। हम पहले प्रधान थे, उस जमाने में कुछ नहीं आता था। किस जमाने थे? मैं
15 वर्ष पहले कर गए। उस समय कुछ नहीं आता था गाँव को। आज जो स्थिति है, सरकार हर योजनाओं को गांव की तरफ ले जाना चाहती है। तो मैं जीतता हूँ तो इस गांव का इस तरह से विकास करूँगा कि मेरी जनता और मेरे यहाँ के भोले भाले शरीफ लोग ये कहने न पाएं कि मार्कंडेय यादव प्रधान थे और उनके गांव में। अपने गांव के युवाओं के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे? उनके लिए खेल का मैदान बनाऊंगा, हर तरह से स्टेडियम बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ के युवा नौजवान कम से कम खिलाड़ी बन सकें, अच्छा खिलाड़ी बन सकें और जाके इस भारतवर्ष में हमारे गांव का नाम रोशन कर सकें। शिक्षा के अभाव में बढ़िया कॉलेज खुलवाऊंगा। मिडिल स्कूल मेरा बनवाया हुआ, प्राइमरी स्कूल मैंने बनवाया। माननीय सुभाष जी त्रिपाठी जी जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो मैं जाके मिडिल स्कूल लाया, उनका पैर पकड़ लिया था। कहा कि मैं इस जगह ऐसे जगह पर हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि मेरे यहाँ अगर हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल नहीं बनवाते हैं तो मेरे यहाँ की बेटियाँ पढ़ने नहीं जाएंगी दूर, क्योंकि गरीब है। और यहाँ किस प्रकार प्यार दुलार आपके लिए? हमारा जनता के लिए प्यार और दुलार। हॉस्पिटल में जाता हूँ, किसी हॉस्पिटल में अगर 20,000 उनका ऑपरेशन का है तो 15,000 करा के आता हूँ। कोई किसी को खांसी भी होती है तो दौड़ के लेके हॉस्पिटल में जाता हूँ। और जनता की सेवा करना मुझे जनता से उम्मीद है। जनता से मुझे भारी बहुमत से जिता रही है जनता। जैसा देख रहे हैं प्रधान जी के मतलब पूर्व प्रधान और तत्काल प्रधान पद के प्रत्याशी मार्कंडेय यादव जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश है और इनकी बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें हैं और चुनाव के बाद अपने ग्राम सभा में विकास के कार्य को बिंदु को लेकर आगे। गांव की हलचलें बढ़ गई हैं, प्रत्याशी गांव में नज़र आ रहे हैं, जहां देखो वहां चारों तरफ प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ हैं माघी कोठिलवा के प्रत्याशी हैं। तो आप प्रत्याशी हैं जी? क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव। डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव। तो पंचायत चुनाव चल रहा है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। क्या चुनाव चिन्ह है? अनाज वसाता हुआ किसान। अनाज वसाता हुआ किसान। तो आप जीतेंगे तो गांव के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे? विकास करेंगे, गांव के लिए काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अरे जो घटा जो है वही काम किया जाएगा। जो जैसे जिनका घर नहीं बना है तो घर बनवाया जाएगा, राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड बनाया जाएगा, जो कमी बेसी है उसको सुधार किया जाएगा। शौचालय आपके गांव में बन पाया है? अभी बना नहीं है। शौचालय नहीं बना है। आवास नहीं बना है। कुछ आवास भी नहीं मिला? आवास मिला है, कम मिला है। कम मिला। जो पैसा देते हैं आवास ले जाते हैं। अच्छा। जो पैसा नहीं देते हैं आवास नहीं दिया जाता है। अच्छा। प्रधान जी का यही काम है। आप कौथी बार प्रत्याशी हैं? तीसरा बार जी। तो जैसे विपक्ष का आरोप है कि जो पैसा देता है वो आवास ले जाता है। इसी प्रकार सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं, सब लोग का आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मानस धारा।